7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण खबर है जिसमें एक सीट मध्य प्रदेश की शामिल है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और इन 13 सीटों पर आज नतीजे आ रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 और मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु और बिहार की एक विधानसभा सीट शामिल हैं। उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा, मानिकतला सीट शामिल है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट शामिल है। इन तीनों सीटों के विधायक राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। इधर उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा सीट, पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट, बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे और इसके लिए मतगणना की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। ठीक 8 बजे जैसे ही घड़ी में टाइम होगा, ये मतगणना शुरू हो जाएगी इन 13 विधानसभा सीटों पर देश भर की, जिसमें पश्चिम बंगाल की 4 सीटें शामिल हैं, हिमाचल, जिससे वहां की सरकार की सेहत पर बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ेगा इन तीनों सीटों के नतीजों से। और इसके साथ ही इसके अलावा बाकी 5 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु और बिहार, यहां एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर आप पश्चिम बंगाल और बाकी जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में इस उपचुनाव का वहां की सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी सरकारों की सेहत पर। लेकिन जाहिर सी बात है कि नतीजे अगर आते हैं तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितनी सीटें जाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच आज मतगणना का काम अब से थोड़ी ही देर में, बस चंद मिनटों में शुरू होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि अमरवाड़ा में उपचुनाव की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में ये मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना करीब 20 राउंड तक पूरी तरह से चलेगी। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 17 टेबल लगाए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए 4 टेबल निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला वहां की जनता ने करीब 78% से ज्यादा वोटिंग करके ये जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर लिया और आज ये ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी। पिछले चुनाव की तुलना में 10% कम वोट पड़े हैं। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं और 3 लेयर में सुरक्षा यहां पर की गई है। लेकिन अब यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले, जैसा कि हमेशा से होता है, कि डाक मतपत्रों की गिनती का काम शुरू होगा। तो 8 बज चुके हैं और मतगणना का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद में ईवीएम एक कर खुलेंगे। दोपहर 1 बजे तक नतीजा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन 10-11 बजे तक तस्वीर साफ होने लगेगी कि आखिर अमरवाड़ा का अग्नि परीक्षा का चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अजय द्विवेदी हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। अजय, 8 बज चुके हैं और मतगणना शुरू हो चुकी है, अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि मतगणना शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों की गिनती को लेकर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। रहना बड़ा स्पष्ट है कि आज अमरवाड़ा उपचुनाव के भाग्य का फैसला होना है। वे 9 प्रत्याशी जो भाग्य आजमा रहे हैं, उनकी किस्मत में आज किसके राजयोग है वो स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि 8 बजे ठीक मतगणना शुरू हो गई है। डाक मतपत्रों की गिनतियां प्रारंभ हो गई है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ कर्मचारियों ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर 17 टेबल लगाए गए हैं, जो ईवीएम के माध्यम से गिनती होगी। लगभग 20 राउंड की गिनती होगी और 4 टेबल लगाए गए हैं डाक मतपत्र के लिए। कुल मिलाकर प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था बना ली है और कहीं ना कहीं गिनतियां शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि थोड़ी देर बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यानी छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा उपचुनाव में आज का दिन जो है वो मतगणना का दिन, यानी भाग्य के फैसले का दिन। बिल्कुल अजय, इन सबके बीच में जो मुख्य प्रत्याशी हैं, कमलेश शाह, धीरेन्द्र शाह, देव रावेन भलावी,
क्या ये प्रत्याशी भी इस वक्त मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं या इनके समर्थक कार्यकर्ता ही पहुंचे हैं? क्योंकि मतगणना के लिए भी टीम बाकायदा अंदर पहले से निर्धारित रहती है प्रत्याशियों की तरफ से, जो वहां मौजूद रहते हैं, जिनकी निगरानी में, जिनकी मौजूदगी में ये सारी काउंटिंग का प्रोसेस होता है। क्या प्रत्याशी भी पहुंचे हैं? जी, प्रत्याशियों के आने की जानकारी मिली है। देवरावण भलावी आ रहे हैं, कमलेश शाह आ रहे हैं और धीरेन शाह आ रहे हैं। तीनों प्रमुख प्रत्याशी जो इस इलेक्शन के हैं, वो थोड़ी ही देर में मतगणना स्थल पर आने वाले हैं। तीनों पार्टियों के जो एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। काउंटिंग एजेंट जगह पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी अपना दायित्व संभाल लिया है और अब सब जो है वो मतगणना स्थल पर पहुंचकर मतगणना टेबलों के पास आ गए हैं और जो डाक मतपत्र है उनकी गिनतियां शुरू हो गई है। उस तरफ सबका ध्यान बना हुआ है। यहाँ पर देवरावण भलावी के थोड़ी ही देर बाद आने की संभावना है। इसके बाद कमलेश शाह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो भी आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन शाह भी आने वाले हैं। कहना बड़ा स्पष्ट है कि 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब से थोड़ी देर बाद से शुरू हो जाएगा कि किस तरह से किस तरफ रुझान जा रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में रुझान मिलने लगेंगे और अजय, आपके जरिए लगातार ये रुझान हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा के लिए उपचुनाव के मतगणना का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही देश भर में कुल मिलाकर 13 सीट ऐसी हैं जहां पर इस वक्त मतगणना का काम शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में रुझान भी मिलने लगेंगे। IBC 24 सबसे पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ सटीक रुझान आपके सामने लगातार रखता रहेगा। अजय, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।